हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान चिकित्सा विभाग जो भर्ती चल रही थी 2023 की, उसके संबंध में एक और अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों एक अपडेट तो नहीं कह सकते, 2-3 अपडेट कह सकते हैं, जो कि साथियों आप लोग के सवाल का जवाब भी है। ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था और दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीफू है, सीफू के लिए अब आदेश तो आ चुके थे 16 अक्टूबर को। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे निर्वाचन आयोग के लिए जो फाइल पहुंची थी वो कल पहुंची थी, और कल ही दोस्तों हमारे निर्वाचन आयोग से फाइल को क्या मिला था, अप्रूवल मिला था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि आप लोग की वैकेंसी के संबंध में जो परमिशन का जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण कंप्लीट हो चुका है, यानी कि निर्वाचन आयोग ने आप लोग की वैकेंसी के संबंध में परमिशन दे दिया। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपको कल बोल दिया था कि यदि मेरे पास प्रमाण आता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी अपडेट लेके आया हूं, साथ में दोस्तों आप लोग के लिए प्रमाण भी दिखा दूंगा। साथ में दोस्तों जो आप लोग के सवाल थे ना कि सर हमारे जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है उनका क्या होने वाला है, जॉइनिंग की प्रक्रिया कब तक होने वाली है, यानी कि जॉइनिंग कब तक हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं जॉइनिंग ज्यादा डिले हो जाएगी। इसके अलावा जो आप लोग की वैकेंसी प्रोसेस चल रही थी वो गति पकड़ेगी या फिर नहीं पकड़ेगी, यानी कि आप लोगों की जो वैकेंसी की प्रोसेस चल रही है वो नवंबर तक कंप्लीट हो सकती है फिर नहीं हो सकती है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, पूरा डिटेल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। ठीक है ना। और एक एक स्टेप को समझना है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो टोटल 8 कैडरों की वैकेंसी चल रही थी उसमें से 7 कैडर का प्रोविजनल लिस्ट आ चुका था। जो अपना एक कैडर बकाया था साथियों वो हमारे फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट का था। तो दोस्तों आज जो इन्फॉर्मेशन आई है और जो अपडेट आज आई है दोस्तों, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है ना उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए उम्मीद की किरण किस बेस पे जागी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इसके अलावा साथियों जो सीपू को हरी झंडी मिली है साथियों, वैसे तो वो 16 अक्टूबर को ही मिल गई थी, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कोई समस्या पैदा ना हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारा सीपू था वो अपनी प्रोसेस को फास्ट नहीं कर रहा था, यानी कि गति नहीं पकड़वा रहा था। तो साथियों जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी वैकेंसी के संबंध में वो थोड़ी स्लो चल रही थी। ठीक है ना। लेकिन साथियों अब हमारे सीपू को क्या मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है कंप्लीटली। तो दोस्तों अब आप लोग की जो प्रोसेस होने वाली है वो फास्ट होने वाली है, एक बात को समझ लीजिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो आप लोग के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है साथियों वो यह है कि जॉइनिंग के संबंध में क्या अपडेट है, यानी कि आप लोग की जॉइनिंग कब तक हो सकती है, वैकेंसी की जो प्रोसेस चल रही है वो कितनी फास्ट रहने वाली है, वैकेंसी की प्रक्रिया नवंबर तक हो सकती है फिर नहीं हो सकती, ये प्रक्रिया दिसंबर तक जाएगी या फिर जनवरी तक जाएगी, ये दोस्तों डिपेंड करेगा हमारी आज की इस अपडेट के ऊपर। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके संबंध में क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बता दिया था कि यदि मेरे पास कोई भी प्रमाण आ जाता है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि वाकई में आप लोग की वैकेंसी के संबंध में क्या मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट करके पूछा था कि सर हमको प्रमाण दिखाइए, हमको बताइए। तो देखिए साथियों, हालांकि मैं आज भी आपको एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं दिखा सकता, क्योंकि साथियों डिपार्टमेंटली नोटिस होते हैं। यदि 1-2 नोटिस हमारे पास आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे नोटिस हमारे पास आते रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन यदि फिर भी आएगा तो मैं आपको ऑफिशियली नोटिस भी दिखा दूंगा। ठीक है ना। फिलहाल के तौर पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो प्रमाण दे रहा हूं उसको देख लीजिए। देखिए साथियों, ये हमारे अनुराग नेहरा जी हैं। अनुराग नेहरा जी को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, आप लोग की वैकेंसी के संबंध में साथियों पल पल की अपडेट ये देते रहते हैं। साथ दोस्तों आप लोग को काफी सपोर्ट इन्होंने किया है। ठीक है ना। तो साथियों अनुराग नेहरा जी का ये हमारे पास ट्वीट आया है दोस्तों, इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपडेट दिया है। यदि साथियों आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट ना तो अनुराग नेहरा जी के ऊपर तो ट्रस्ट होगा ना। तो साथियों उन्होंने बोला है कि नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया दीर्घ वैकेंसियों के संबंध में 00025 फाइल सीपू के अधिकारियों तक पहुंच गई है, धन्यवाद। यानी कि कहने का मतलब यह साथियों जो हमारी फाइल पहुंची थी निर्वाचन आयोग के लिए, निर्वाचन आयोग ने उसको परमिशन दे दी है, परमिशन मिलने के बाद यह फाइल अब कहां तक पहुंच गई है, सीपू तक पहुंच गई है। ठीक है ना। हालांकि पहले चिकित्सा विभाग के लिए पहुंची थी, चिकित्सा विभाग के बाद कहां पर पहुंच चुकी है, सीपू तक पहुंच चुकी है। और साथियों जो हमारी फाइल का क्रमांक था वो क्या था, 00025 हमारी फाइल का क्रमांक था। ठीक है ना। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोग की जो वैकेंसी थी इसके संबंध में परमिशन मिल चुकी है। अब मैं आप लोग के इन 2-3 डाउट्स को क्लियर कर देता हूं जो अपडेट हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए साथियों जॉइनिंग का मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप लोग की फाइल को क्या मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है। हालांकि साथियों आप लोगों के संबंध में यानी कि आपकी वैकेंसी के संबंध में हमारा सीपू काम तो कर रहा था, लेकिन साथियों थोड़ा सा स्लो प्रोसेस के माध्यम से कर रहा था। लेकिन साथियों अब हरी झंडी सीपू को मिल चुकी है तो अब वो अपनी प्रक्रिया को गति पकड़ाएगा, और यदि गति पकड़ाएगा तो साथियों सीधी सी बात है आप लोगों की जो प्रोसेस रहने वाली है वैकेंसी के संबंध में दोस्तों वो फास्ट रहने वाली है। यदि साथियों प्रोसेस फास्ट रहेगी तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये प्रक्रिया जो है नवंबर यानी कि 25 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। देखिए साथ यदि आप लोग की प्रक्रिया 25 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट हो गई तो दोस्तों हम ये मान के चल सकते हैं कि जनवरी के आसपास या फिर लास्ट जनवरी की मैं कह रहा हूं। ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट जनवरी दोस्तों आप ये मान लीजिए कि लास्ट जनवरी के आसपास आप लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोग ये कहो कि सर नवंबर में जब हमारा कंप्लीट काम हो रहा है तो जनवरी क्यों खींच रहे हैं। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 25 नवंबर को आप लोग की वोटिंग होने वाली है, 25 का दोस्तों 4 दिसंबर को आप लोग का जो है रिजल्ट आने वाला है हमारी विधानसभा का। इसके बाद दोस्तों जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीना गवर्नमेंट बनने में लगेगा, गवर्नमेंट शपथ लेगी। ठीक है ना। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो दिसंबर या फिर ये मान लीजिए कि 15
जनवरी के आसपास दोस्तों आप लोग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको लास्ट जनवरी के आसपास बोला है कि हो सकता है कि लास्ट जनवरी के आसपास आप लोग की वैकेंसी के संबंध में अपडेट आ जाए और आप लोगों के लिए नियुक्ति आदेश पारित हो जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही यदि थोड़ा सा डिले होता मामला, यानी कि आप लोग की जो वैकेंसी के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, यदि इसने फास्ट प्रक्रिया नहीं की, हालांकि हरी झंडी मिल चुकी है सीपू को, लेकिन सीपू ने यदि आप लोग की प्रक्रिया को फास्ट नहीं किया, तो दोस्तों आप लोग की जो नियुक्ति का प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों, ये प्रकरण आप लोगों का मार्च के आसपास जाएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। मार्च या फिर अप्रैल के आसपास जाएगा, क्योंकि साथ ही जनवरी फरवरी के आसपास तो सीपू आप लोग का ये काम कंप्लीट करके देगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग की फाइनल मेरिट सूची आने वाली है, फिर उसके बाद आप लोग के नियुक्ति आदेश रहने वाले, और नियुक्ति आदेश जारी करने में साथियों आप लोग का कम से कम 1 महीने का प्रक्रिया ये लोग लगा देंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यदि इन्होंने काम फास्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आप लोग का मार्च के आसपास या फिर अप्रैल के आसपास दोस्तों जो है ज्वाइनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट की। तो देखिए दोस्तों फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए अपडेट ये है, आपको भी पता है कि आप लोग की वैकेंसी के संबंध में जो प्रोसेस वो फास्ट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सीपू को रिजल्ट मिल चुकी है। लेकिन साथियों यदि ये प्रक्रिया फास्ट भी नहीं हुई तो दोस्तों आप लोग के लिए अपडेट है कि ऐसी संभावना बताई जा रही है कि आने वाले वीक में दोस्तों आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि मान के चलिए प्रक्रिया फास्ट हो जाती है तो आने वाले 3 से लेकर के 4 दिन के अंतर्गत आप लोग की पीवी लिस्ट भी जारी हो सकती है। हालांकि साथियों ऑफिशियल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरे पास कल जो अपडेट आई थी वो मेरे पास ऑफिशियल नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों उसका प्रमाण मैंने आपको आज दे दिया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है उसके संबंध में भी मेरे पास ये अपडेट आई है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। 99% चांस है कि आप लोग की पीवी लिस्ट आ जाए। और यदि प्रक्रिया को फास्ट कर लेता है सीपू तो दोस्तों हो सकता है कि 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास आप लोग की पीवी लिस्ट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। हालांकि साथियों आप लोग की जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट है ना, प्रोविजनल लिस्ट में काम शुरू हो चुका है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब बस आप लोगों की दोस्तों पूरा डाटा रेडी करना है, डाटा फीडिंग वगैरह सब कुछ करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अनुमति वगैरह का भी प्रक्रम चलेगा 1-2 दिन के लिए, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक अपना आ रहा है उसमें आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अपडेट जो आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी, यदि इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।